हरे कृष्णा। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खूब खुश रहें। हर दिन यही मेरा अभिलाषा है। नवरात्रि के दिन चल रहे हैं, बहुत से व्यूवर्स के व्रत भी होंगे। किसी ने 9 दिन के लिए रखा होगा, किसी ने पहला और आखिरी रखा होगा। 9 दिन का उपवास किसका है मुझे ज़रूर बताइएगा। सुबह मेरी चाय हो रही है। मैंने यहाँ पर अदरक और गुड़ डाल करके थोड़ा सा इसमें डाला है चाय का मसाला, जिसकी रेसिपी मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर की है। सुबह सुबह चाय मसाले और डाल करके ना चाय पीने में बहुत अच्छा लगता है मुझे। मेरा व्रत पहला और आखिरी है नवरात्रि का। फर्स्ट एंड लास्ट करती हूँ मैं। और आज की जो भी रेसिपीज़ हैं वो बिना प्याज लहसुन की बनाऊंगी मैं क्यों नवरात्र के दिन बहुत से लोग प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, तो वो रेसिपीज़ आपके बहुत काम आएंगी। लेकिन अगर आप चाहें तो बिना नवरात्रि की कभी आप वो रेसिपीज़ बनाएं तो आप प्याज डाल सकते हैं। ये टोटल ऑप्शनल होगा। बस चाय पीने के बाद ही होती है सुबह की शुरुआत। सुबह हल्का मौसम ठंडा होता है, लेकिन दोपहर के समय बहुत भयंकर गर्मी होती है। मतलब यूँ कहो तो भुसावल में गर्मी तेज़ वाली शुरू हो गई है। होली से ही शुरू हो जाती है लगभग। यहाँ पर मैंने लिया है मूंगफली के दाने और मूंगफली को भून लेंगे। हल्का सा भूनेंगे, आँच को मीडियम रखेंगे। कंटिन्यू उसको चलाते रहेंगे, क्योंकि अगर आपने छोड़ दिया तो बहुत जल्दी गैस में फिर वो जलने लग जाता है। अब गैस बंद करने के बाद ना इस तरीके से पोटैटो मैशर से हल्का सा प्रेस करते हुए जो इसकी स्किन है वो रिमूव हो जाती है। और स्किन रिमूव करने का एक सबसे अच्छा तरीका ये होता है, आप किसी भी थाली प्लेट में निकाल लो, हल्का सा ठंडा हो जाए तो हाथों से रगड़ लो। अब सारा का सारा छिलका अलग हो जाता है। अब क्या है ना, इसको पूरी तरीके से अलग करने के लिए ये जो छन्नी होती है जिससे हम डीप फ्राइंग करते हैं, इसमें आप डाल करके ऐसे हल्का सा उसको उछालो या ऐसे हिलाओ, तो आप देखेंगे कि सारा का सारा छिलका नीचे पहुंच जाता है जो भी बर्तन में आपने रखा है। जैसे कि मैंने ये कढ़ाई नीचे रख दी थी, तो अब ये सारा काउंटर टॉप में फैला भी नहीं। और इसको उठा के हम हटा देंगे, डस्टबिन में डाल देंगे या फिर आप प्लांट्स में डाल सकते हैं। और तो ये सारी मूंगफली के छिलके हट गए। भुनी हुई मूंगफली के साथ ही यहाँ पर मैंने 2 चम्मच के करीब लिया है दालिया, ये भुना हुआ चना जो दालिया आता है। साथ ही हरी मिर्ची और अदरक का एक टुकड़ा जिसकी स्किन रिमूव करके फिर उसको ऐसे टुकड़े कर लिए हैं। अब मूंगफली भुनी हुई दालिया, हरी मिर्ची और अदरक के साथ ढेर सारा लेंगे हरा धनिया। इसमें हरे धनिया का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। नमक डालेंगे, थोड़ी चीनी डालेंगे और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ दही। दही फ्रेश है, बिल्कुल भी खट्टी नहीं है। ऐसा ही टेस्ट लीजिएगा दही का, क्योंकि खट्टी दही होती है तो उसमें स्मेल आती है फिर जो चटनी खाते हैं। 1 चम्मच जीरे डाले हैं, थोड़ा पानी डाला है। अब सभी को एक साथ यहाँ पर ब्लेंडर जार में ब्लेंड कर लेंगे। तो ये हमारी मूंगफली की चटनी तैयार। ये चटनी बहुत स्मूथ पीसनी चाहिए, बहुत अच्छी लगती है, दरदरी से नहीं अच्छी लगेगी। और पतला कितना करना है आप पानी मिक्स कर सकते हैं। तो मैंने पानी डाल करके उसको अच्छा परफेक्ट तैयार कर लिया चटनी को। तड़के पैन में 1 चम्मच तेल गरम करके इसमें डाला है राई, हींग, करी पत्ता और थोड़ी सी मिर्ची पाउडर। और इस तड़के को डाल दिए हमने पीनट चटनी में, मिक्स कर लेंगे। ये चटनी इतनी ज़्यादा टेस्टी होती है, बेहतरीन, कमाल की। किसी भी तरीके के डोसा, किसी भी तरीके का आप उत्तपम, आप्पे, साउथ इंडियन रेसिपी जो भी आप बनाते हैं ना, उत्तपम, आप्पे, इडली, सभी के साथ ये गजब लगती है। लेकिन और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिनके साथ ये चटनी मैं अक्सर बनाती हूँ, जैसे मेथी थेपला। मेथी थेपले के साथ, मेथी के पराठों के साथ भी ये चटनी बहुत अच्छी लगती है। अब मैंने यहाँ पर लिया है टमाटर, शिमला मिर्च और स्वीट कॉर्न। इनको मैंने चॉपर से चॉप कर लिया है। इस बोल में है सूजी, दही और पानी। 1 कप सूजी में आधा कप दही और आधा कप पानी। इस रेशियो के हिसाब से जितना आपको बैटर चाहिए उतना आप भिगो करके 2-3 घंटे के लिए रख सकते हैं। तो मैंने सुबह ही भिगो दिया था। अब उसमें चॉप्ड मैंने डाल दी सारी सब्जियां, ढेर सारा हरा धनिया। तड़के पैन में फिर से हम 1 बड़ा चम्मच तेल गरम करेंगे। राई, हींग और करी लीव्स डाल करके इस तड़के को हम डाल देंगे इस बैटर में। और एक बार अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। नमक भी हमने अभी डाल दिया है। 1 कप सूजी, आधा कप दही, आधा कप पानी। इस मेजरमेंट के हिसाब से जितना आपको बैटर चाहिए आप भिगो के रख दो। तो मैंने सुबह ही ये भिगो के सबसे पहले सूजी रख दी थी, उसके बाद मैं अपना चाय वाय और सारे काम कर रही थी। अभी मैंने इसमें डाला है शिमला मिर्च, टमाटर और हरा धनिया, स्वीट कॉर्न।
अब सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद लास्ट में हमने डाला है हाफ पैकेट इनो डाल करके अच्छे से एक बार सारी चीज़ें मिक्स कर लेंगे। बैटर बहुत गाढ़ा या बहुत पतला ना हो। चॉपर से चॉप करके सब्जियां डालने से सबसे अच्छी बात होती है कि जब सब्जियां अच्छे से बैटर में मिक्स हो जाती हैं, क्योंकि जब हम इसे तवे पे फैलाते हैं उत्तपम के लिए तो फिर वो सब्जियां अच्छे से मिक्स रहती हैं, वरना अगर मोटी मोटी होंगी तो वो हटने लगता है, फिर अच्छे से फैलाते नहीं बनता। बिना नवरात्रि के आप बनाना चाहें तो आप इसमें प्याज डाल सकते हैं, और अगर आप इन दिनों भी प्याज खाते हैं तो आप इसमें डाल सकते हैं। मैंने इसमें प्याज नहीं डाली है, मैं हमेशा प्याज डालती हूँ। सिर्फ नवरात्रि की वजह से बहुत से लोगों को रेसिपीज़ चाहिए होती हैं तो मैंने यहाँ पर प्याज स्किप की है। बस गरम तवे पे ये बड़ा सा चम्मच से बैटर लेंगे, पूरे बैटर को हल्के हाथों फैलाएंगे। इस बैटर को आप रगड़ के नहीं फैला सकते, फैलाएंगे तो फिर सब्जियां उठने लगती हैं। हमारे घर उत्तपम हो चाहे कोई चीला हो, पतला ही पसंद है बच्चों को, इसीलिए मैं उसको जितना कोशिश हो सके पतला हो मैं उतना पतला कर लेती हूँ, और फिर उसको पलट करके दोनों साइड से घी लगा के अच्छे से उसको सेंक लेंगे। बहुत से लोग उत्तपम मोटा मोटा बनाते हैं, मेरे घर में नहीं पसंद, इन लोग को पतला पतला पसंद है। अगर मोटा हल्का सा बन भी गया ना तो ढूंढते हैं कौन सा वाला पतला है तो वो खाएंगे, इसलिए मैंने पतला बनाया है। और इस चटनी के साथ तो इसका क्या ही कहना, ये तो एकदम पतले पतले से ये सूजी इंस्टेंट सूजी उत्तपम। आप इसमें ढेर सारी सब्जियां डाल सकते हैं, आप इसमें ग्रेट करके गाजर भी डाल सकते हैं। मैंने सिर्फ टमाटर शिमला मिर्च यही रखी थी और स्वीट कॉर्न रखे थे तो वही मैंने डाले, और प्याज चूँकि मैंने स्किप किया हुआ है। और चटनी जो मैंने बनाई थी मूंगफली की उसमें भी मैंने लहसुन नहीं डाला था, लेकिन अगर आप चाहें तो लहसुन डाल सकते हैं, उस चटनी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है गार्लिक डालने से, अगर आप चाहें तो। मैंने नहीं डाला है। और इस चीले को या इस उत्तपम को मैं यहाँ पर लोहे के तवे में भी दिखा रही हूँ। पहले मैंने जो सेका था वो नॉन स्टिक तवा था, ये है आयरन तवा जिसमें मैं रोटी पराठे बनाती हूँ। मैं स्पेशली इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मैं अगली लाइन बोलती कि आप इसको लोहे के तवे पे भी बना सकते हैं, जिसमें आप रेगुलर यूज़ करते हैं, बहुत ईजिली निकल जाता है, ये पलट जाता है, चिपकता नहीं है। तो फिर ये होता ना कि अगली बार आप करके दिखाइएगा, तो मैंने सोचा कि मैं अपने लिए तो सीख ही रही हूँ, मुझे तो आयरन के तवे पे ही ज़्यादा पसंद है। कोई भी चीले वगैरह जो भी मैं आपके साथ रेसिपी भी शेयर करती हूँ डेमो, उसके बाद जाकर मुझे खाना होता है मैं हमेशा इसमें बनाती हूँ। कुछ चीज़ें चिपक भी जाएँ तो भी खुरुच खुरुच के भी निकल जाएँ, लेकिन मुझे टेस्ट ही पसंद है क्योंकि इसमें करारा करारा सिकता है। जो भी आप घी तेल डालते हो उसमें वो चीज़ सिकती है। नॉन स्टिक में डाल भी दो ना घी तो वो अलग सा उड़ता है हवा में जैसे, और वो आइटम में कहीं घी पता नहीं चलता। और लोहे के तवे पे बहुत अच्छे से सिकती हैं चीज़ें, खाने में स्वाद आती है। और ये बहुत आराम से लोहे के तवे पे भी निकल जाता है जिसमें हम रोटी पराठे बनाते हैं। अभी मैंने फ्रेश दही में चीनी डाल करके और बस इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, तो मैं लस्सी बना रही हूँ बेटे के लिए। और बस सुबह देख रहे हो हवा कितनी तेज़ चल रही है, बस जैसे ही 12 बजेंगे ना सारे खिड़की दरवाजे बंद करने पड़ते हैं, फिर तेज़ गर्म हवा जो आती है वो तेज़ गर्म वाली हवा आती है। अभी लस्सी के ऊपर डाली है थोड़ी सी ताज़ी मलाई और यहाँ चॉप्ड आमंड डाल दिए हैं, और ये एकदम बाज़ार से भी बेहतरीन मीठी मीठी लस्सी तैयार। दूध तो पीने की इच्छा नहीं होती गर्मी में, अगर पियेंगे भी तो कुछ फ्लेवर चाहिए, इससे अच्छा है कि नॉन फ्लेवर्ड में कुछ बनाना है तो लस्सी सबसे बढ़िया है। अगर बच्चों को पसंद है ना लस्सी, तो सुबह शाम जब उन्हें चाहिए हो आप बिल्कुल ताज़ी दही लगाओ, और दही 5 से 6 घंटे में जम जाती है। उसको हमेशा जमने के बाद फ्रिज में रखो तो बिल्कुल भी उसमें खट्टापन नहीं आता, किसी तरह की कोई स्मेल भी नहीं आती है, और फिर ये लस्सी आप जब बनाना चाहें बना सकते हैं। शाम के समय में मैं रात के खाने की तैयारी में सोच ही रही थी, लेकिन पहले ही मैंने मलाई निकाल के रखी थी फ्रिज से। फ्रिज में जब मैं मलाई निकालती हूँ तो डे 1 में ही मलाई का जो बर्तन होता है उसमें मैं दही डालती हूँ। मैंने शायद अभी कुछ दिन पहले का व्लॉग था उसमें दिखाया भी था, मॉर्निंग टाइम पे मलाई निकाली और उसमें दही डाल दिया डे 1 में, फिर वो कंटिन्यू उसी कटोरे में हम दही मलाई निकालते रहे। ये वही वाली मलाई है, पूरा डोंगा फुल हो चुका था, एक स्टील का बड़ा सा डोंगा है हमारा, उसमें मैंने सारी मलाई जमा करके फ्रिज में रखती हूँ। फिर मैंने इसको ना बड़े बर्तन में निकाल के उस बर्तन को धुल लिया था। अभी उसको अच्छे से मलाई को फेंटा है, मलाई में दही होने की वजह से उसका टेक्सचर एकदम बटर वाला होने लगता है जब फेंटते हैं। तो फेंटने के लिए आप मिक्सर का इस्तेमाल कर सकते हैं, हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे भाई चम्मच से आदत है, एक ही बर्तन में सारा काम तमाम।
अब यहाँ पर मैंने इसमें थोड़ी सी आइस क्यूब भी डाल दी है। ट्रे खाली हो गई थी तो उसमें मैंने पानी डाला है और उस ट्रे को वापस से फ्रिज में रख दिया है, क्योंकि गर्मियों में आइस अगर हमें चाहिए है तो हमें ये काम भी बहुत ही मतलब ज़िम्मेदारी से करना पड़ता है। अगर आपने आइस निकाली है तो उसमें पानी डाल के रखना ज़रूर। अगर आप भूल गए तो जब आपको आइस चाहिए होगी तो आपको खाली मिलेगी ट्रे। अभी मैंने अलमारी से निकाली है मूंग दाल की वड़ियाँ, जिनकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। अभी होली के टाइम पर बहुत सारी आइटम बने थे, जिसमें से वड़ी मैंने बना के रखी थी स्पेशली इसीलिए कि जब कुछ समझ में ना आए कि क्या बनाया जाए तो ये बहुत काम आती है। और आज का दिन कुछ ऐसा ही था, सब्जियां कुछ हैं भी नहीं और होती भी तो नहीं सूझता। अभी मंगाऊंगी भी तो क्या, वही लौकी तुरई। अभी लौकी तुरई का सिलसिला ख़त्म हुआ ही था, अगेन और लौकी तुरई ही आनी है क्योंकि अब लौकी तुरई, भिंडी में स्वाद नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों मुझे अभी भिंडी नहीं अच्छी लग रही। तो फिर अब क्या बनाती, तो मैंने यहाँ पर इसीलिए मूंग दाल की वड़ी निकाली है। आलू, टमाटर, हरा धनिया, अदरक, हरी मिर्ची, ये तो बेसिक आइटम है। बस अब मैंने ये जो मूंग बड़ी बनाई है इनको हमने एक कटोरी निकाल लिया है। अंदाज से 1 कप से तो ज़्यादा ही होगी, 1 कटोरी करीब। और ये बड़ी निकाल करके हम साइड में रख देंगे। इसकी रेसिपी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी तो आप चेक कर सकते हैं। अभी कुछ दिनों पहले किसी ने कहा था मूंग बड़ी की सब्जी बना के दिखाएं, तो ये देखिए। अब कुकर में 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल गरम किया। जैसे ही तेल गरम हो गया इसमें डाल दी मूंग दाल की वड़ियाँ। इनको अच्छे से तेल में भून लिया है और जब अच्छी सी ये सुनहरी सुनहरी सी हो जाएं, अच्छी सी भून जाएं मूंग दाल की वड़ियाँ, फिर इसमें एक छोटा आलू भी मैंने डाला है, छोटे पीसेस काट करके। आलू भी चुन चुन के लेती हूँ मैं कि छोटा सा रहे, क्योंकि इतने आलू में भी ना आलू ही हमेशा साइड में निकले मिलते हैं हमारे घर, मंगौड़ी खाई जाएंगी। अगर आलू टमाटर की सब्ज़ी बनती है तो खाते हैं आलू टमाटर की सब्ज़ी में आलू। अब ये मैंने भून लिया है। भूनने के बाद निकाल कर प्लेट में साइड में रख लेंगे, क्योंकि उसी कुकर में मैं वापस से सब्ज़ी भी बना लूँगी। तब तक मैंने यहाँ पर हरा धनिया ही रह गया था काटने का, वो भी काट लिया है, क्योंकि चॉपिंग कटिंग के काम सारे हो जाते हैं ना। फिर चॉपिंग बोर्ड साफ़ करना, नाइफ साफ़ करना, फिर वो यहाँ से काउंटर टॉप से सामान भी हटाने में ईजी रहता है। वापस से कुकर में सरसों का तेल गरम किया है, इसमें मैंने डाला है जीरा, अदरक कद्दूकस किया हुआ, हरी मिर्ची और हींग, साथ ही कटे हुए टमाटर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, और सभी चीज़ें मिक्स करके टमाटर के साथ सूखे मसाले भून लेंगे। यहाँ पर भी मैंने लहसुन का इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि जो मूंग दाल की वड़ी बनाती हूँ मैं, ये हमेशा ही बिना प्याज लहसुन की बनाती हूँ, तो इसलिए ये सब्ज़ी का स्वाद ऐसा ही रहता है हमेशा। थोड़ी सी इसमें डाला है होममेड गरम मसाला और साथ ही आलू मूंग वड़ी जो हमने अभी भून के रखी थी। सूखे मसालों के साथ ही यहाँ पर थोड़ा सा ताज़ा धनिया पत्ता भी डालेंगे, जिससे सब्ज़ी का स्वाद बहुत अच्छा आता है। मुझे धनिया के पत्ते की खुशबू भी बहुत अच्छी लगती है और जो फ्रेश धनिया का स्वाद आता है सब्जियों में, वो बहुत ज़्यादा पसंद है। अब अच्छे से भूनने के बाद इसमें डाल देंगे पानी। पानी हमेशा मूंग दाल की वड़ियों में थोड़ा ज़्यादा रखें नॉर्मल सी सब्ज़ी से, क्योंकि जब मूंग दाल की वड़ियाँ मतलब पकती हैं ना तो पानी सोख कर लेती हैं, फिर ये सब्ज़ी काफ़ी थिक हो जाती है, इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा सा पानी रखा है। ये जो मलाई मैंने फेंटी थी और मैंने इसमें आइस क्यूब्स डाले थे, तो इससे क्या हुआ, जो हमने फेंटा तो बटर तैयार हो गया, सेपरेट हो गया, और जो बटर मिल्क है वो पूरा सेपरेट हो गया है। तो ये 1 गिलास के ऊपर है करीब, तो ये बटर मिल्क रेडी हो गया है। और ये हमारा जो मक्खन हमने फेंटा था बिलोना, और इसको हम गरम करने रखेंगे। तो बहुत दिनों के बाद मैंने आज मलाई को फेंटा है। विंटर सीज़न में मलाई को जब फेंटो ना, बाहर फ्रीज से बाहर निकाल के रखनी पड़ती है, ताकि वो थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर में हो जाए। इसी वजह से इसको सुबह से निकाल के रखा हुआ था। लेकिन क्या, गर्मी के दिन है ना, तो थोड़ी सी सॉफ्ट सी हो जाती है मलाई। अगर यही सर्दी का सीज़न होता है तो सॉलिड रहता है थोड़ा बटर। अब उसे गरम करने रखा। तब तक मैंने यहाँ पर आटे में हल्का सा नमक डाल करके आटा तैयार कर लिया रोटी के लिए। जब मैं आटा गूँथ रही थी तो यहाँ पर ये जो मलाई का बर्तन मैंने रखा था, ये उबल गया। ये देखो गैस गंदी हो गई ये पूरा फैल गया था। एक बार एकदम से उबाल आई ना, पूरा बिखर गया। तो फिर अभी उसे साफ़ किया, ये इधर वाला बर्नर, फिर मैंने उसको सेंटर में रख दिया। और यहाँ पर कुकर की पूरी स्टीम निकल चुकी थी। 2 विसिल में ये हमारी सब्ज़ी बहुत मज़ेदार सी तैयार हो गई है। मंगोड़ियाँ एकदम फूल गई हैं, मंगोड़े के साइज़ की, और ग्रेवी भी बिल्कुल परफेक्ट है। तो गर्मा गर्म सब्ज़ी में मैंने डाला है ताज़ा धनिया पत्ता और बोल में सब्ज़ी निकाली है, क्योंकि मैं खाना परोस रही हूँ थाली। तो एक ही साथ गरम गरम रोटियां बनती जाएंगी, थाली भी परोस के सब्जी डाल करके रख दिया, रोटियां बनेगी, घी लगा के सर्व कर देंगे।
तो बस मैंने शुभम को ही बोला, उसके पापा भी ड्यूटी से आ गए थे, तो हमने कहा चलिए आप लोग खाना खाइए, मैं गरम रोटियां सेक रही हूँ। क्योंकि सुबह में क्या होता है, लंच टाइम पे, मतलब सुबह का नाश्ता तो भले ही फिर भी गरम गरम रहता है, लंच टाइम पे तो हम अक्सर ही बना के रख देते हैं, क्योंकि फिर कब कोई फिक्स टाइम नहीं रहता ना कब खाना है। डिनर टाइम पे अक्सर कोशिश यही होती है कि जब रोटियां सिक रही हैं तभी खाना खा लो, ताकि वो ना तो वो कैसरोल में जाएँ, ना वो रोटी सर्वर में जाएँ, सीधे गरम रोटियां बनी, घी लगाया और थाली में परोसा। खाने वाले को भी अच्छा लगता है और खिलाने वाले को भी, क्योंकि उससे अंदाज़ा भी लगता है कि इतना बनाना है, बस अब फुल स्टॉप, या खाना खा रहे हैं सब लोग, गरम गरम बनती जा रही हैं। और एक हम और टाइम से हमारे यहाँ खाना भी हो जाता है, मतलब 8 बजे तक तो सब निपट जाता है रात का काम हमारे, इसलिए मैं अपना टाइम से ही काम शुरू करती हूँ। सब्जी भी मैंने कुकर से ट्रांसफ़र कर ली है। ये देखो ऐसे फूली फूली सी मंगोड़ियाँ हैं, एकदम सॉफ्ट। आप चाहें तो मंगोड़ियों को थोड़ा सा कूट लें, छोटी छोटी सी हो जाती हैं, बहुत से लोग कूटते हैं, बारीक करते हैं, फिर उसका बनाते हैं सब्जी, ताकि वो छोटी छोटी सी रहें। पर मुझे लगता है क्या ही कूटना, वो बनी है बढ़िया, गोल गोल मंगोड़ियाँ अच्छी लगती हैं और खाते समय वो इतनी सॉफ्ट रहती हैं कि वो अपने आप ही मैश होती जाती हैं। तो ये सब चीज़ें तो चॉइस होती है अपनी अपनी। और बस गरम गरम रोटियां सेकनी और रोटी, ये सब्जी। जो घी का बर्तन था उसको मैंने धीमा करके रखा था, क्योंकि अभी मेरा हाथ रोटी में रहेगा, वो फिर उबलने लग जाएगा। मैंने दोबारा से भी यही किया था, जब पूरी गैस पोंछ ली, उसको रखा ना बर्तन को, मलाई वाले बर्तन को, वो फिर से उबल गया था। मैंने कहा ये क्या हो रहा है जी, आज तो घी 2 बार उबल गया। घी का उबलना पूरा समेटना पड़ता है ना, मतलब वो गैस पोछो, फिर पूरा काउंटर टॉप में चिकनाई हो जाती है, वो सब जिस चीज़ से हम बचते हैं। इसलिए हम देखो खाने बनाने के खिलाया इसीलिए था, सब लोग खा लो, खाना सबका हो जाए, फिर मैं बर्तन धो लूँ, लास्ट में घी का बर्तन रहे। क्योंकि ये जो चिकनाई वाले बर्तन होते हैं ना, इनका एक अलग ही माहौल बन जाता है सिंक में, पूरे सब चिप चिप वाले बर्तन, चिकनाई वाले बर्तन, एक स्मेल भी रहती है मलाई के बर्तनों में, तो वो सब भी ना रहे, इसलिए मैंने सारी रसोई निपट ली। ये धीमा धीमा गैस में पक ही रहा था मलाई वाला बर्तन। 2 बार उबलने के बाद तो मेरी हिम्मत ही नहीं कि मैं इसको तेज़ करूँ आँच को, मैंने धीमा ही रखा। और मैं रोटियां भी बन गई, सबका खाना हो गया, बर्तन बर्तन सब धो लिए मैंने। और अब मैं यहाँ पर आई हूँ और देख रही हूँ कि अब घी तैयार हो गया है। तो बस अब मैं चूँकि इसको लगातार हिला रही थी, इस टाइम पे मैंने फिर आँच तेज़ की, ताकि अब वो लास्ट स्टेज था कि अब घी तैयार हो गया है। गैस बंद कर दिया, और काफ़ी हद तक गर्म है ना बर्तन, तो मैंने कहा तो कुछ सेकंड रुक जाते हैं, फिर तो छानना ही है, क्योंकि काफ़ी गर्म रहता है तो वो बर्तन भी ऐसे उबलता है। देखो 8:10 हो गए, तो बस इस टाइम पे सारा काम हो गया। घी छान लेते हैं। तो जिस बर्तन में मैं घी मलाई निकालती हूँ ना, ये वो डोंगा है, मैं धुल के रख लिया था मैंने, और वापस से उसमें ही मैंने ये घी छान लिया है। और घी छानने के बाद इसको, चूँकि हमें वापस लंबे बर्तन में ही रखना होता है, मैं डायरेक्टली उसी में ही पसंद भी करती कि मैं छान लूँ, फिर लोगों को सवाल कि कितना घी बना, इसलिए ये कटोरा सैंपल है, इसी कटोरे में मैं मलाई रखती हूँ, तो मैंने इसी में घी छान लिया। वापस से इसमें ही कल से फिर शुरू हो जाएगा मलाई निकालना। तो ये घी हमने डाल दिया लंबे बर्तन में, बड़े डब्बे में, और इसमें भर के मैं अलमारी में रखती हूँ। बाकी हम डेली यूज़ करने के लिए अपना घी दानी में निकालते रहते हैं। अभी चूँकि इन दिनों काफ़ी हद तक गर्म है, तो इसलिए घी पतला सा है। अभी पिछले महीने ठंडक थी हल्की सी, तो थोड़े से दानेदार घी आ जाता था, रवेदार। जब ये ठंडा होता है तो रवेदार, एकदम सफ़ेद रवेदार दानेदार घी रहता है, बहुत अच्छी घर के शुद्ध घी की खुशबू भी रहती है। और ये बर्तन मैंने लास्ट में साफ़ कर लिया घी वाला, इसीलिए मैं पहले सारे काम निपटा करके लास्ट में ही बर्तन वाला, वो घी वाला बर्तन साफ़ करती हूँ, जिससे सिंक में सिंगल वो रहता है। और बस छन्नी और घी का बर्तन इतना ही रहता है। तो आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, रेसिपी ज़रूर फॉलो करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।